सुशीला, मिस्टर किशन से मिली थी तुम? जी मिलने तो गई थी, लेकिन वो अभी तक मद्रास से लौटे नहीं। किशन से जरूर मिल लेना, बड़े काम का आदमी है वो। मद्रास में रेडीमेड गारमेंट्स का वो किंग कहलाता है। आप मेरी तरक्की के लिए इतना कुछ करते हैं, समझ में नहीं आता कि आपके उपकारों का मैं बदला कैसे चुकाऊं। बस बस। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मेरी वो पालघर की प्रॉपर्टी है ना, उसकी डीलिंग पूरी हुई। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, द क्रेडिट गोज टू यू माय डियर। सच कहता हूँ, वरना मैं ठहरा कैंसर का मरीज कहाँ कहाँ भागता दौड़ता। ऐसे मत कहिए अंकल, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। कितने पैसे देने के लिए राजी हो गए वो लोग? 20 लाख। परसों वो कैश लेकर आ भी रहे हैं, लेकिन इन पैसों को लेकर संदीप कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर दे तो अच्छा। मैं उन्हें समझा लूंगी। अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहिए। मिस्टर बंसल मिले थे। क्या कहा? यही, तुम्हारी सर्विस अभी नई है, फिर भी तुम सिंसियर नहीं। नौकरी पे शराब पी के जाते थे और कलीग्स के साथ जुआ भी खेलते थे। अंकल, वो मेरा निजी मामला है। मिस्टर बंसल को उसमें दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो संदीप, नाटा एंटरप्राइजेस जैसी बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी दिलवाने में मिस्टर बंसल ने तुम्हारी कितनी मदद की, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों से उन्हें सीनियर ऑफिसर के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। सॉरी शरद, इतना गुस्सा करना बहुत ही अच्छा नहीं होता है। अपनी ये दवाइयाँ जरूर मंगा लीजिएगा। देखो संदीप, तुम्हारी इन हरकतों से मिस्टर बंसल ने आना जाना भी छोड़ दिया। अंकल, मैं इस मामले में आपसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे भी कोई शौक नहीं है। एक बात ख्याल में रखना, आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। तुम जा सकते हो। जाने से पहले एक बात जरूर जानना चाहूंगा, पालघर की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? डील हुई? इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अंकल, आप भूल रहे हैं, मेरे डैडी भी उस प्रॉपर्टी के बराबर के हिस्सेदार थे। इस मामले में मैं तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहता। ठीक है, देख लूंगा। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संदीप मुझे चैन से जीने नहीं देता, और ये बीमारी मुझे चैन से मरने नहीं देती। तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। जी। देखो संदीप, तुम्हारी मैं ये बात मानता हूं कि जो पालघर की तुम्हारी जायदाद है, उस जायदाद के तुम्हारे पिताजी बराबर के हिस्सेदार थे, मगर उसकी पावर ऑफ अटर्निंग जो है वो तुम्हारे चाचा के नाम थी, और उसमें एक शर्त भी है कि जब तक तुम शादीशुदा नहीं हो जाते तब तक उस जायदाद के तुम हकदार नहीं बन सकते। वो सब मैं जानता हूं, मगर आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, ये बताइए। सॉरी संदीप, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे ही कुछ करना होगा। ये लीजिए। हाँ, बेटी वो कैश लॉकर में रख देना। जी हाँ अंकल। अच्छा किया। अच्छा, तो डील हो चुकी है और एडवांस भी लिया जा चुका है। अब तो मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। कैसा हिस्सा? अंकल, आप अच्छी तरह जानते हैं कैसा हिस्सा। तुम्हारी अय्याशी के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अंकल, आप मुझे मना नहीं कर सकते, क्योंकि उस पे उतना ही मेरा भी हक है जितना आपका। जी नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। यानी कि आप मेरे पिताजी की दौलत हड़पना चाहते हैं? संदीप, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे बेटा, मेरा जो कुछ भी है मेरे मरने के बाद तुम्हारा ही तो है। ये दिखावे की हमदर्दी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। बोलिए, आप देते हैं या नहीं मेरा हिस्सा? नहीं। लगता है आज फिर अंकल से झगड़ा हुआ है तुम्हारा। ये तो रोज की बात है।
अब इस झगड़े को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। मतलब और जाने तोने तुमको क्या लगता है? रिवॉल्वर मरहूम के हाथ में है, लगता है खुदकुशी की है। सबसे पहले लाश किसने देखी? ये चाबी, खत और ये पॉकेट ये डेड बॉडी के पास मिला। प्रिय प्रताप श्रीवास्तव जी, बुधवार को फोन से आपका संपर्क करने की बहुत कोशिश की पर नहीं कर पाया, इसलिए यह खत लिख रहा हूं। मैं एक अर्जेंट काम से अहमदाबाद आया हूं और शायद इतवार तक बंबई नहीं लौट सकूंगा, लेकिन सोमवार बंबई पहुंचते ही घर आ जाऊंगा। दवाएं लेते रहना, बाकी बातें सोमवार मिलने पर करेंगे। आपका दोस्त डॉक्टर शरद। इसमें से 20 लाख रुपए कहाँ गए? आपकी तारीफ? मैं सुशीला प्रधान। अंकल मुझे अपनी बेटी मानते थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका पूरा कारोबार मैं ही संभालती थी। ये 20 लाख का माजरा क्या है? परसों ही पालघर प्रॉपर्टी की डील हुई, उसमें अंकल को बतौर एडवांस 20 लाख रुपए मिले। मैंने खुद वो पैसे इस अलमारी में रखे थे, अब वो वहां नहीं है। इस डायरी में इसका जिक्र किया है। ये संदीप कौन है? अंकल का भतीजा। वो नाहटा एंटरप्राइजेस में सिक्योरिटी ऑफिसर है और 1 नंबर का जुआरी और अय्याश है। अब वो घर में मिलेगा? शायद नहीं, वो पुणे गया हुआ था और शायद अभी तक लौटा नहीं है। जने, तुम आसपास के लोगों के पास इंक्वायरी करना, किसी ने कुछ देखा। ओके सर। मैं सावित्री बाई से मिलता हूँ। क्या तुम्हारा नाम सावित्री बाई है? जी, तुम यहाँ क्या करती हो? घर का काम करती हूँ। रोज कितने बजे आती हो? रोज सुबह 8 बजे आती हूँ और काम हो जाने पर चली जाती हूँ। प्रताप जी का कोई रिश्तेदार, दोस्त? जी, उनका एक भतीजा है संदीप, वो अक्सर यहाँ आया करता है। लेकिन जब भी आता है साहब से उसका पैसों के लिए झगड़ा हुआ करता था। कल वो यहाँ आया था? जी हाँ। कुछ झगड़ा हुआ था? जी। मैंने सुना है तुम्हारे साहब की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। जी, डॉक्टर देसाई उनका इलाज कर रहे हैं। जाहिर है तो रोज उनका आना जाना भी होगा। जी, हर इतवार को हमें देखने आते थे। एक बात बताओ, बीमारी के बाद तुम्हारे साहब के स्वभाव में कुछ फर्क महसूस हुआ? मेरा मतलब है वो बीमारी से तंग आ गए थे? जी नहीं, वो हमेशा खुश रहा करते थे, यहाँ तक कि अपनी बीमारी का जिक्र भी कभी किसी से नहीं करते थे। ठीक है, तुम जा सकती हो। जी।
गॉड, हु डिड दिस? आपकी तारीफ? मैं डॉक्टर शरद देसाई, इनका फैमिली डॉक्टर हूं। डॉक्टर शरद देसाई? अच्छा, तो शायद वो खत भी आप ही ने लिखा था। जी हाँ। डॉक्टर देसाई, श्रीवास्तव जी ने खुदकुशी की है। Oh no! He should have done that. क्यों, ऐसी क्या बात है? शायद अपनी कैंसर की बीमारी से उकता गए थे। हमेशा मुझे कहा करते थे कि मैं अब और नहीं जीना चाहता, तंग आ चुका हूं जिंदगी से। सर, मैंने आसपास की गली में इंक्वायरी की। मिसेस पारिक ने कल रात को एक लड़की को इस बंगले से जाते हुए देखा। मिसेस पारिक? हाँ, जो पास वाली गली में रहती है। कमांडर आप? जी हाँ, मैं। कल रात आपने क्या देखा था? वो तो मैं जेनी को बता चुकी हूँ। कल रात आपने जिस लड़के को बंगले के बाहर जाते हुए देखा था, उस लड़की का हुलिया बता सकती हैं? अंधेरा इतना था कि कुछ मैं देख नहीं पाई, पर हाँ, उसने ब्लू कलर का पंजाबी सूट पहन रखा था और उसके हाथ में एक थैला भी था। उसके चेहरे का वर्णन? चेहरा तो देख ही नहीं पाई, उसने हेलमेट पहना हुआ था और वो फिर अपने स्कूटर पर बैठ के चली गई। उस स्कूटर का नंबर बता सकती हैं आप? अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। इस दरमियान आपने गोलियों की आवाज सुनी थी? नहीं कमांडर, पटाखे इतने फूट रहे थे कि। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। फिर कभी और जानकारी मिले तो मुझे बताना नहीं भूलना। ओके? जरूर। टोनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये खुदकुशी होगी? साफ है, रिवॉल्वर मरहूम के हाथ में था। वो तो कत्ल के बाद भी रखा जा सकता है, लेकिन उनके पास रिवॉल्वर आया कहां से? यार, वो रिवॉल्वर किसका है, इस बात का तो पता चल ही जाएगा। लेकिन सर, किसी ने उसके कत्ल करने की कोशिश की होगी तो श्रीवास्तव साहब ने अपना बचाव करने का प्रयत्न किया होगा। हो सकता है दोनों के बीच हाथापाई भी हुई हो। लेकिन टोनी, वहाँ तो ऐसे कोई क्लूज नजर नहीं आए। दैट मीन्स उनका मर्डर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी ऐसा भी हो सकता है कि श्रीवास्तव जी नींद में हो और कातिल ने उनकी हत्या कर दी हो। लेकिन सर, चलो, अगर तुम्हारी बात भी सच मान ले तो वो 20 लाख रुपए कहाँ है जो सुशीला ने अपने हाथों से लॉकर में रख दिए थे? 20 लाख रुपयों की वजह से तो मर्डर नहीं हुआ। शायद। मुझे तो लगता है कि कातिल खून करने के इरादे से वहां नहीं गया, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हुए होंगे कि उसे मजबूरन उनका खून करना पड़ा होगा। अब कत्ल होने के बाद यह आत्मीयता दिखाने की उसने नाकाम कोशिश की। मतलब? हेलो सर, मैंने इंक्वायरी की, वो रिवॉल्वर का लाइसेंस संदीप के नाम पे है। ऐसी संदीप? हाँ कमांडर, वो रिवॉल्वर मेरा ही है, लेकिन वो मर्डर स्पॉट पर कैसे पहुंचा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मैं पुणे से आया तब मालूम पड़ा कि वो रिवॉल्वर चोरी हो चुका है। तो क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की? मैं कंप्लेंट करने जा ही रहा था, इतने में आप आ गए। तुम पुणे कब पहुंचे? शनिचर की शाम को। जाने से पहले तुम तुम्हारे अंकल को मिले थे और तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आपको कैसे मालूम? सावित्री बाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कमांडर, ऐसे झगड़े तुम्हारे बीच अक्सर हुआ करते थे। कोई वजह? उन्होंने मेरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। पाल घर की प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी, जिसमें मेरे पिताजी का भी हिस्सा था। मुझे मेरा अपना हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना है तुम शराब, जुआ और रेस पे पैसे उड़ाते हो। कमांडर, ये मेरा निजी मामला है, मैं अपने पैसे कहीं भी उड़ाऊं। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम पुणे गए थे? ऑफ कोर्स, मैंने पुणे में 10 लीटर पेट्रोल भराया था। ये रही इसकी रसीद, और ये रही रेस कोर्स की एंट्री रसीद। पुणे से कब निकले? सोमवार सुबह 3 बजे। क्यों इतनी जल्दी की? फैक्ट्री पहुंचना था।
पुणे में कौन सा होटल में उतरे थे? होटल सागर। कैन यू प्रूव इट? साबित कर सकते हो? आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ कब पहुंचे? सुबह 8 बजे। क्या यह भी साबित कर सकते हो? मैं ये भी साबित कर सकता हूं कमांडर, मगर इसके बाद मैं कुछ भी साबित नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ख्वाब नहीं आया था कि मेरे अंकल आत्महत्या करने वाले हैं या उनकी हत्या होने वाली है, वो भी मेरे रिवॉल्वर से। कमांडर, आपको तहकीकात करनी है तो कीजिए। अरे यार, खान का गुस्सा है। ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन इसका जरूरत पड़े। टोनी, श्रीवास्तव जी के बंगले की परिस्थितियों पर अगर नजर डाले तो एक बात साफ है कि वहां सावित्रीबाई के अलावा और किसी के फुटप्रिंट्स या फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि सावित्रीबाई के अलावा वहां कोई नहीं गया था। लेकिन मिसेस पारिक ने तो एक औरत को बंगले से बाहर जाते हुए देखा था। इसका मतलब कोई आया तो जरूर था, मगर इस कदर होशियारी से कि उसके फुटप्रिंट्स ना मिले। और दूसरी बात, संदीप अगर पुणे गया था तो उसका रिवॉल्वर मर्डर स्पॉट पे कैसे आ गया? मतलब यही कि जिसने भी संदीप के घर से वो रिवॉल्वर चुराया होगा उसी ने ये कत्ल भी किया होगा, और उसके बाद रिवॉल्वर वहीं छोड़कर 20 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। लेकिन है कौन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जेनी। कुछ पता चल गया? जी हाँ सर, वो प्राइस टैग एक पंजाबी सूट का है जो फैशन ब्यूटी से संडे को खरीदा गया। कमांडर साहब, मैं पंजाबी ड्रेस पहनती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि खून मैंने किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? देखिए सुशीला जी, सवाल सिर्फ गुनहगारों से नहीं पूछे जाते। गुनहगारों को ढूंढने के लिए औरों से पूछे जा सकते हैं। आप अपना फैब्रिक का बिजनेस किस नाम से चलाती है? फैशन ब्यूटी के नाम से। 6 महीने पहले आपने श्रीवास्तव जी से 5 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे। जी हाँ, वो हांगकांग से मिले हुए ऑर्डर को पूरा करने के लिए लिए थे। और पिछले महीने के 6 तारीख को आप वो लौटाने वाली थी, लेकिन लौटाने से वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, इसलिए मैं किसी भी तरह इस महीने के आखिर में वो पैसे लौटाने वाली थी, लेकिन उनका देहांत हो गया। लेकिन कमांडर, ये सब बातें आपको कैसे पता चली? उनकी पर्सनल डायरी से। बाय द वे, इतवार के दिन आप दुकान में थे? जी नहीं, मैं पूरे दिन घर पे ही थी। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर साहब बाहर गए हैं। हाँ, अभी आते हुए होंगे। हाँ जी, बोल दूंगा। हो जी। डॉक्टर साहब नहीं, विजिट के लिए बाहर गए हैं। क्या मैं इंतजार कर सकता हूँ? हाँ जी, जरूर बैठिए। डॉक्टर साहब है? जी नहीं, वो बाहर गए। कब तक आएंगे? आते होंगे, मैं भी तो इंतजार कर रहा हूं। कुछ काम था? जी हाँ, ये पार्सल मेरी टैक्सी में भूल गए, वही देने आया था। पार्सल भूल गए थे? कब? हेलो। हाँ कहिए कमांडर साहब। ठीक है, मैं एयरपोर्ट जाके इंक्वायरी करता हूं। कमांडर साहब, आपने इतना अर्जेंटली मुझे क्यों बुलवाया? बात ही कुछ ऐसी है कि आपको बुलाना पड़ा। चंद सवाल पूछ सकता हूँ? बेशक, पूछिए। सवाल नंबर 1, इतवार को आप कहाँ थे? अहमदाबाद में। सवाल नंबर 2, इस प्राइस टैग को पहचानते हैं?
नहीं। सवाल नंबर 3, इस बॉक्स की पहचान क्या? नहीं तो सवाल नंबर 4, नथुराम, इस टैक्सी ड्राइवर को पहचानते हो? नहीं। लेकिन ये सारे सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? इसलिए कि आपने अब तक जो कुछ भी कहा सब झूठ है। आप इस प्राइस टैग को, इस बॉक्स को और इस टैक्सी ड्राइवर को अच्छी तरह से पहचानते हो। और इतवार के दिन आप अहमदाबाद में नहीं थे। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अहमदाबाद जरूर गए थे, वहां से आपने खत भी लिखा था कि आप इतवार को नहीं सोमवार को लौट रहे, लेकिन इतवार के दिन आप अहमदाबाद में नहीं। वो कहा था? बंबई में। इतवार के दिन आप सुबह की फ्लाइट पकड़कर बंबई आए, फैशन ब्यूटी से ये पंजाबी ड्रेस भी खरीदा और किसी की रिवॉल्वर चुराई। ये सच है, ये झूठ है? बोलो, ये सच है झूठ है? ये सच है कमांडो। बंबई आने के बाद मैंने फैशन ब्यूटी से एक पंजाबी सूट खरीदा और डुप्लीकेट चाबी लेकर के संदीप के घर पहुंचा। पंजाबी ड्रेस पहनकर वहां से निकल गए, इसलिए कि अगर कोई देख भी ले तो यह बयान दे कि किसी औरत को देखा। प्राइस टैग भी आपने संदीप के घर में जानबूझकर छोड़ा था ताकि वो भी इस केस में फंस जाए। जी। खून करने के बाद आप घर गए, कपड़े चेंज किए और टैक्सी पकड़कर अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट चले गए, इसलिए कि लोगों की नजर में सोमवार सुबह अहमदाबाद से बंबई लौटना था। पंजाबी ड्रेस का बॉक्स भी आपने जानबूझकर टैक्सी में छोड़ा, इसलिए कि आपको लगा कोई पैसेंजर उसे उठा के ले जाए या खुद टैक्सी ड्राइवर उसे साथ ले जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर ईमानदार निकला। वो बॉक्स लौटाने आया था तब मैं वहां मौजूद था। बता, तुमने खून क्यों किया? कमांडर साहब, मेरी लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की मौत हो गई थी। अगर वो मेडिकल एसोसिएशन में मेरी रिपोर्ट कर देते तो मेरा कैरियर ही चौपट हो जाता। वो अपना मुंह बंद रखने के लिए मुझसे लाखों रुपए मांग रहे थे। इतने पैसे मैं कहां से लाता? मुझे श्रीवास्तव जी की प्रॉपर्टी की डील का पता था, इसलिए मैंने उनके घर पे
चोरी करने का प्लान बनाया। उनका कत्ल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उनकी नींद खुल गई और अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे उनका कत्ल करना पड़ा। कौन है? पुलिस के हवाले करो। थैंक यू नथुराम, तुम जा सकते हो। क्या वजह नहीं? Cigarette smoking is injurious to health, sir.